शिक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली बार भी हमने यही बात कही थी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे, ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो और चाहे वो ऑनलाइन पीएम ई विद्या का विषय रहा हो, देश के 30-33 करोड़ छात्रों के साथ पीछे से चट्टान की तरह उनका हमको जो मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमको संरक्षण मिलता है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री जो सीधे बच्चों से संवाद करते हों और उनकी कठिनाइयों में हर हालत में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े नज़र आते हों। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं हृदय की पूरे देश के इन 33 करोड़ अभिभावकों की ओर से, 33 करोड़ छात्र छात्राओं की ओर से और अपने जो 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं उनकी ओर से, और जो 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं उनके भी ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। अब ये बच्चे की सुरक्षा भी होगी और निश्चित रूप में उसके भविष्य को भी हम अच्छे से संवार सकेंगे। ये कुल मिलाकर के ये सीबीएसई बोर्ड में जो इन परीक्षाओं में 35,80,000 के आसपास छात्र प्रतिभागी होते और 20 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हाई स्कूल में हैं। तो मैं एक बार अपने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहें और आगे जो भी परिस्थितियां बनेगी हम उनके सुरक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ हैं। धन्यवाद। सर, इसका जो आया देश के शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है कि 10वीं की परीक्षा तो पूर्णतः रद्द कर दी गई है और कैसे नंबर दिया जाएगा ये भी उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल आधार पर और कुछ इंटरनल आधार पर उन्हें नंबर दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने सीबीएसई को जिम्मेदारी दे दी है और 12वीं की परीक्षा तो होगी, लेकिन इससे 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा, यानी जब परीक्षा की तारीख रखी जाएगी उसके 15 दिन पहले जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। ओपीडी सेवा